स्टूडेंट, आज सैटरडे है और आप जैसा कि जानते हैं सैटरडे को मेरा कोई साइंस रिलेटेड वीडियो रहता है। मैं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए आज का क्या टॉपिक है, कोहरा क्यों बनता है, फॉग क्यों बनता है। आप देखते होंगे कि जनवरी दिसंबर में जनरली हर एक महीने में कोहरा छाया रहता है, धुंध छाया रहता है। कुहासा नहीं, कुहासा अलग चीज होता है, कोहरा अलग चीज होता है। छोटा छोटा पानी का बूंद गिरता है और पूरा विजिबिलिटी समाप्त हो जाता है। क्या कारण है इसका, क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिए और अच्छा आसानी से समझते हैं इसको क्यों बनता है कोहरा बनने का। पहले जानेंगे क्या कारण है। देखो जनवरी दिसंबर में क्या होता है, रातें लंबी होती हैं, दिन बहुत छोटा होता है। दिन छोटा होने के कारण से क्या होता है, सूर्य का रोशनी और ताप धरती को बहुत कम मिलता है, इसलिए जमीन या धरती बहुत ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण से हवा नमी हवा में रहता है, नमी को सोखता नहीं है, हवा नीचे बैठ जाता है ना, जिसके कारण से ऊपर का जो हवा होता है गर्म हवा नीचे आकर के संघनित होने लगता है। आप जानते होंगे फिजिक्स का या साइंस का ये कंसेप्ट है, संघनन क्या होता है। जब गैस द्रवित हो जाता है ना, जब वो लिक्विड में बदलने लगता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन हो जाता है और वो गैस जो होता है द्रव में बदलने लगता है। तो वो जो गैस होती है, हवा प्रेजेंट है, वो इतना ठंडा हो जाता है जमीन के ठंडा होने के कारण दिसंबर वगैरह में, जनवरी में, कि वो हवा को धीरे धीरे छोटा जल के वाष्प में बदल करके धरती पर गिरने लगता है, छोटा छोटा बूंद के रूप में, और उसी को हम लोग कोहरा कहते हैं। दूसरा चीज है कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, कम ताप होना चाहिए। ताप कम होगा, तापमान कम होगा तभी होगा। अभी जैसे अभी दिसंबर है, दिसंबर लास्ट हो रहा है, अभी 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर जनरली इंडिया में है। जहां पर कि गर्म प्रदेश हम लोग कहते हैं, कश्मीर उश्मीर छोड़ करके, तो यहाँ पर भी 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री का टेम्परेचर होता है। जैसे बिहार में अभी है लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। फॉग बनने का, कोहरा बनने का ये फेवरेबल कंडीशन। दूसरा है हवा शांत होना। हवा तेज चलेगा तो कभी कोहरा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको उड़ा के ले जाएगा। हवा कम रहेगा तभी कोहरा बनेगा। तीसरा चीज है ओशांक बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओशांक बिंदु, ड्यू पॉइंट समझिए इसको। ड्यू पॉइंट क्या होता है कि ओस बनने का जो ओशांक बिंदु कहता है, ड्यू पॉइंट वो कहलाता है कि गैस संघनित होना प्रारंभ हो जाता है। गैस जहां पे ट्रांजिशन का फेज ट्रांजिशन का हो जाता है, गैस टू वेपर, वो द्रव में परिवर्तित होना चाहिए, उसको ओशांक कहते हैं। ओशांक बिंदु जब आता है तो कोहरा बनना शुरू हो जाता है। तीसरा चीज है कि प्रदूषण का कण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोहरा को ज्यादा घना बनाने के लिए प्रदूषण का कण जो होता है उसको एरोसोल कहते हैं। एरोसोल कहते हैं साइंस के भाषा में। वो क्या होता है, कोहरा में मिल जाता है तो जो वर्षा का बूंद जलवाष्प होता है, हवा जो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, उसमें धूल कण और चिपक करके उसको विजिबिलिटी लगभग समाप्त कर देता है। देखे होंगे कहीं कि इतना घना कोहरा होता है कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, 2 फीट 1 फीट की दूरी पर भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषित कण जो मौजूद होता है हवा में, वो और ज्यादा विजिबिलिटी को कम कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिसका नाम है स्मॉग। अभी देखो पूरे दुनिया में चर्चा है भारत का न्यू दिल्ली का विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गया है और ये बहुत ही जानलेवा होगा। स्मॉग, इसी को स्मॉग कहते हैं। और ये क्या होता है, प्रदूषित कण जो हवा में मिल जाता है और कोहरा भी बनता है, दोनों को मिल करके बहुत ही
दम घोंटू स्थिति बना देता है, आदमी मर जाएगा, दिमाग फेफड़ा खराब हो जाएगा, इससे बचना चाहिए। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हम क्या देखें कि कोहरा क्यों बनता है। सबसे पहले बात है, कोहरा बनने का कारण है कि जब बहुत ठंड, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है पृथ्वी, तो कोहरा बनना शुरू होता है, क्योंकि हवा संघनित हो जाता है, वर्षा के बूंद में परिवर्तित हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है इसके लिए? ठंडी अधिक होनी चाहिए, हवा का बहना बंद होना चाहिए, शांत होना चाहिए हवा, और प्रदूषण के कण मौजूद रहने से बहुत ज़्यादा कोहरा बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक में साइंस का किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।